क्या मतलब है, आप सिलेक्टेड विषय वस्तु लीजिए, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि गुरुजी एनसीईआरटी आरबीसी में से क्या पढ़े। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो आप, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम आयोजित करवा रहा है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि आरबीसी बोर्ड एग्जाम करवा रहा है, ठीक है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जितनी भी रीट हुई है किसने करवाई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। पेपरों का पैटर्न क्या रहा है, हर पेपर उठा के देख लो, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, और राजस्थान बोर्ड में वर्तमान में कौन सी चल रही है, एनसीईआरटी चल रही है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 क्लासों में किताबें चेंज है, वो राजस्थान बोर्ड की किताबें आपको पढ़नी है, वही हैं जो एनसीईआरटी में चलती हैं। और उन किताबों को बेस मानते हुए एक गाइड आप साथ में ले सकते हो। और उन किताबों में कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, ये किताबें इतनी बड़ी नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आपको बार बार कहा है कि इन किताबों को ईमानदारी से तैयार करो, तो 10 से 15 दिन में इन किताबों का सार आप तैयार कर सकते हो। साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं है, 11वीं-12वीं की मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं एक 2-5-10 घंटे की क्लास में रख लूंगा 11वीं-12वीं की मनोविज्ञान के ऊपर, एनालिसिस कर सकते हैं अपन कहां से क्या चीजें इंपॉर्टेंट। हर चीज नहीं पढ़नी है, मुझे यह तय करना है कि मुझे छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। जिस दिन आपके अंदर ये योग्यता होगी ना, उस दिन आप सफल बन जाओगे। ये चीज करनी है, ये जब तक नहीं करोगे तब तक पढ़ते जाओ। मेरे पास एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी एक कोचिंग का वीडियो आया, उसमें उन्होंने बताया कि साहब 20 से 25 हजार तो हमारे सिलेक्शन होंगे। तो 20-25 हजार तो उनके हो गए, बाकी बच गए 6 हजार। अब 6 हजार में थे, पूरा बच रहे हो 15 लाख 20 लाख। ठीक, कैसे मजाक है। और इन चीजों को आप सीरियस लेते हो। कोचिंग वालों के पास सिलेक्शन होता है या किसी टीचर वाले के पास सिलेक्शन होता है, साहब अपने बच्चों को पता नहीं क्या बना देता है, बेवकूफ बना रहे हैं। सिलेक्शन दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो आपके पास है। और आपके अंदर वो ताकत जिस दिन आपने पैदा कर ली ना, दुनिया में कौन बेवकूफ बनाएगा, हर व्यक्ति बेवकूफ बना रहा है। हमारे पास सिलेक्शन, हमारे नोट्स पढ़े, वो पढ़े। अरे नोट्स कहां से बनते हैं, किताबों से बनते हैं। किताब पढ़िए ना, एनसीईआरटी को चुनिए ना, आरबीसी को चुनिए ना, और कॉन्फिडेंस रखिए ना, आत्मविश्वास रखिए, फिर आप में से हर कोई उसेन बोल्ट बन सकता है। और यदि ये नहीं है तो आपको कभी महाबॉक्सर के नाम पे, कभी मैराथन के नाम पे, कभी कौन से बाण पे, कभी कौन से कैप्सूल के ऊपर, कभी पता नहीं कौन से ऑफर के नाम पे बेवकूफ बनाया जाएगा। उठ जाइए, इन चीजों से उठ जाइए। यदि सिलेक्शन लेना तो ईमानदारी से बोल रहा हूं, टॉप रैंकर्स बच्चे लगभग सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होते हैं। ईमानदारी से याद रखो, दिशा निर्देशन किसी न किसी का होता है। मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन एक जगह लीजिए। कई बच्चे कहते हैं ना, गुरुजी ऑनलाइन क्लास लेंगे, नहीं, ले लो ऑनलाइन क्लास, लेकिन एक जगह लो, अच्छे व्यक्ति की लो जो वास्तव में सब्जेक्ट का नॉलेज है। ऐसे नहीं मन में आ रहा है वो पढ़ा रहा है, आज वहां जा रहे हैं। अभी एक मैं आज गाड़ी में एक गाना चल रहा था, मैं जोड़ देता हूं आपके उन बच्चों के लिए जो ये, मैंने बड़ा अजीब लगा मेरे को गाना। वो गाना था, मेरा यार तितलियां बन गया, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे। मैंने समझा नहीं, थोड़ी देर तो मेरे बाद समझ में आया, मतलब ये तो आप लोग ही तो हो, आप लोगों के लिए बनाया है। मेरे स्टूडेंट तितलियां बन गया, कभी ऐस फूलते कभी ओस फूलते। गुरुजी आज ही कर पढ़ रहे हैं, गुरुजी वो बहुत गजब पढ़ाए, आज ही को वीडियो देख लियो, आज ही को वीडियो देख लियो, आज भी को देख लियो। तो थारा में भी बात तितलियां जाए की हो रही है, सब फूलों की सुगंध लेना चाह रहे हो, कभी नहीं मिलेगी, याद रखना। एक फूल पे ध्यान केंद्रित कर दो, मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये अलग अलग फूलों के चक्कर में रहोगे ना, तो उस गाने वाली स्थितियां हो जाएंगी साहब, कुछ नहीं होगा, बंद के रह जाओगे, याद रखना। तो जिंदगी में याद रखो, एक जगह पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, एक किताब पढ़ो और उस किताब को 10 बार पढ़ डालो, 15 बार पढ़ डालो, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं ना 50 किताबें पढ़ने सिलेक्शन होता है, कभी नहीं होता। 50 किताबों से विद्वान बन सकते हो। सिलेक्शन केवल सिलेक्टेड मैटर से पढ़ने से होता है, उस सिलेक्टेड मैटर को बार बार रिपीट करने से होता है साहब, ठीक है। टेस्ट सीरीज के आप लोग पूछेंगे, गुरुजी टेस्ट सीरीज के बारे में क्या बताएं। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि यदि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए जाते हैं तो वो टेस्ट सीरीज बेहतरीन है। कोई टीचर अपने अकॉर्डिंग बना के प्रश्न बना रहा है, कोई जरूरी नहीं उनमें से एक भी प्रश्न आए। क्यों बेवकूफ बन रहे हो, एक पर्सन को देख रहे हो, उसका कोई एग्जाम से संबंध नहीं। मेरे पास डेली बच्चे प्रश्न भेजते हैं, अरे दिमाग खराब हो जाता है आप लोगों का। आपको प्रश्न आया नहीं, आपकी टेंशन होगी, मेरे को भी प्रश्न नहीं आया, फिर मेरे पास भेजोगे, रिप्लाई का वेट करोगे। कितना वक्त बर्बाद कर रहा है आप लोगों को और आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भीड़ से अलग हो जाओ, बार बार ये मैं कह रहा हूं, उस भीड़ में मत शामिल बनो। आपको उन 3% में भी आना है तो औरों से अलग तरीके इजाद करो कि मेरे को सीरियसली क्या पढ़ना है। टॉपिक के बाद पूरे एग्जाम से क्वेश्चन देख लिया, टेस्ट सीरीज में वही ज्वाइन करूं जो किसी बहुत ऑथेंटिक, बहुत विश्वसनीय और जिसको वास्तव में सब्जेक्ट का ज्ञान उस इंसान ने बनाई है। फालतू के अनावश्यक प्रश्नों में उलझने की कोशिश मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये वक्त नहीं मिलेगा, याद रखना है। रेट दोबारा नहीं आने वाली है, भर्तियां सब खत्म होने वाली है, हर चीज का निजीकरण हो रहा है। और अब भी यदि आप गलतियां करोगे, एक बच्चे ने कहा कि सर 0.4 से रह गया, 0.2 से रह गया, हमारी गलती होती है, हमारी कमजोरी होती है कहीं ना कहीं। याद रखना,
अपनी कमजोरी को दूर करना है, मुझे एक मैटर को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो बेहतरीन है, ठीक है। और एग्जाम हॉल की रणनीति में अलग से आपको शेयर करूंगा कि एग्जाम हॉल में क्या करना चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। समझ में आ गई बात? 4 महीने की 125 दिन है, 125 दिन में आप बेहतरीन कर सकते हैं, याद रखना। लेकिन संतुलित दृष्टिकोण, एक संतुलित पाठ्य सामग्री, एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ, और आत्मविश्वास के साथ अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करनी है किसकी, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की। ये याद रखना जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें हैं। क्या? ठीक है, एक निर्धारित पाठ्य सामग्री, यानी निर्धारित पाठ्य सामग्री आपको पढ़नी है, विषय वस्तु।